Hi, my stunning Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, angels, higher beings, ancestors, love life for Libra in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Overall energies of your person is discovery. Intention of your person is criticism. Future action of your person is authority. Your energy, quarrel, and future of the soul connection, isolation. Libra, bottom of the deck is health. हेल्थ तो किसी की खराब हो रही है, वो आप ही दिख रहे हो लिब्रा मुझे. ओके, चलो पहले जोडियाक साइन बता देते हैं. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर. कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो की एनर्जी. आपका पर्सन हाईली वर्गो हो सकता है. वर्गो है तो प्लीज ये रीडिंग देखना जरूर. एनीवे, बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. हेल्थ का ध्यान रखो प्लीज लिब्रा अपना. आपका पर्सन बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं, बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं. मुझे यहाँ पे क्लियर कट, अगर देखो, अगर आप लोग का वो शादी वाला पंगा चल रहा है, शादी होगी कि नहीं होगी, अगर आप लोग उस फेज में हो लाइफ में लिब्रा, ये अपने लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो. ऐसा कुछ देर यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है. बट इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रख लिए हैं. मैं बता रही हूँ आपको अभी से. आई मीन क्या है लिब्रा, आप मेरे हिसाब से लिब्रा आप लड़ लड़ के परेशान हो गए हो, बातें कर करके परेशान हो गए हो कि क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, व्हाट इज गोइंग ऑन. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग लिब्रा. आपके पर्सन की करंट एनर्जी, मर्करी इन सैजिटेरियस एनर्जी. देखो, आपके मेरे हिसाब से करंट एनर्जीज में ये चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन समझें. आप समझे कि यस, कि भाई मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ लिब्रा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और आप मूव ऑन कर जाओ. मैं अगर ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ, अगर आप इस स्टेटमेंट से रेजोनेट कर रहे हो लिब्रा, अगर आपने क्लिक किया वीडियो, प्लीज मूव ऑन करो, मूव ऑन करो. यहाँ पे मुझे करंट एनर्जीज में ये भी दिख रहा है कि आपसे ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाओ, ये अपने लिए दूसरे रिश्ते ढूंढे, पर ये आपसे टच में रहना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं. भाई मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती. मैं नहीं समझती कि अब हमारा 1-2 साल का रिलेशनशिप रहा है, अब तो मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि अब मेरे अंदर वो आत्मा आ गई है कि मुझे अब रियलाइजेशन हो गया कि मैं समाज, सोसाइटी, ये वो, इज्जत, अब तो मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो तुम अब भाई चले जाओ, लीब्रा दफा हो जाओ. मुझे जितना तुम्हें बेवकूफ बनाना था बना लिया, बट हाँ, वील स्टे इन टच, वील बी फ्रेंड्स. दे वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू. यहाँ करंट एनर्जीज में बात करना, अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बाय एनी चांस ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप मच्योर लोगों की तरह मच्योरिटी के साथ डील करो. अब अरे भाई, तो तुमने टाइम वेस्ट क्यों किया मेरा? आपका लिब्रा तो आपका यही, आपका तो गुस्सा दिख रहा है, विच इज वो बिल्कुल जायज गुस्सा गुस्सा है आपका. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों का प्लान था शायद इंडिया में ही रहने का, बट ये शायद अब्रॉड जा रहे हैं. आप दोनों का प्लान था अब्रॉड में सेटल होने का. तो कुछ मुझे ये भी डिफरेंस दिख रहा है कि शायद ये अब्रॉड जा रहे हैं, आप अब्रॉड जा रहे हो, सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं अब अब्रॉड या दूसरे शहर में नहीं जाऊंगा, मुझे अपने होम टाउन में रहना है, जिस वजह से आप लोग का ब्रेकअप सिचुएशन हो रही है. करंट एनर्जीज में ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में ऑब्सेस्ड है. इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके इमोशंस क्या है, इन्हें दूसरे के आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. करंट एनर्जीज में बात करना चाहते हैं. बात ऐसे नहीं कि क्लैरिटी लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, नो. बात करना चाहते हैं लिब्रा आपसे कि बस टच में रहो, फ्रेंड्स रहो. व्हाट इज दिस मैन, बस ये है करंट एनर्जीज. इंटेंशन, मार्स एंड वोगो. अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये इंसान अपनी तो गलतियां गलतियां इन्हीं की है, 100% इन्हीं की गलतियां दिख रहा है मुझे. इंटेंशन में ये बस आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं. अरे तुम हो ऐसे, तुम हो बेवकूफ लिब्रा, तुम हो अकल के पैदल,
और तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता टूटा। बट इस बात तो आप तो स्टैंड ले रहे हो लिब्रा, आप तो रेडी हो स्टैंड लेने के लिए, स्टैंड इन्होंने नहीं लिया तो उल्टा आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। इंटेंशन में मार्स एंड वर्गो एनर्जी, इनका जो तर्क है, इनका जो अम, इनका इनकी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा है लिब्रा। ये ऐसे ही फालतू बातें कर रहे हैं या आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, आपको गैसलाइट करना चाहते, दैट्स इट। इंटेंशन में सी यहाँ क्रिटिसिज्म, सी मार्स एंड वर्गो की एनर्जी, मार्स एंड वर्गो क्लियरली सिग्निफाई करता है, मार्स मार्स की एनर्जी है कि दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। मतलब ये आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, अभी भी होना चाहते हैं। और इंटेंशन में दे आर लाइक अब तुम, मैं लिटरली बता रही हूँ, ये बोल रहे तुम अपनी औकात में रहो लिब्रा, ज्यादा तुम्हें बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा तुम्हें स्टैंड वैंड लेने की, शादी वादी भूल जाओ, कमिटमेंट भूल जाओ। अब तुम अपने अपनी जगह पे रहो, पर मर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इतनी अकड़ है तो छोड़ दो ना, बात मत करो ना, बात भी करनी है। इंटेंशन अच्छा नहीं है, इंटेंशन में बस ये आपके ऊपर ब्लेम डालना चाहते हैं और आपसे टच में भी रहना चाहते हैं। भाई बहुत अकड़ू है ये पर्सन, बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन। एनीवे, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, मार्स एंड केप्रिकॉन एनर्जी। मेरे हिसाब से आपको ऐसा, आपके ऊपर एहसान जताते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में कि ओ लिब्रा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, दिस एंड दैट एंड ब्ला एंड ब्ला। एक तो ये दिख रहा है, सेकेंडली यहाँ पे पता हूँ क्या, यहाँ पे गुंडागर्दी दिख रही है। यहाँ पे ये गुंडागर्दी दिख रही है मुझे कि जब इनका मन होगा तब ये बात करेंगे, मिलेंगे। शायद इन्होंने आपको ये तक बोल रखा है लिब्रा कि तुम मुझे टेक्स्ट कॉल मत करो, मैं तुम्हें टेक्स्ट कॉल करूंगा, तुम्हें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता है ना, ऐसे लात मारा करो लोगों को कि ये क्या बात हुई, कि तुमने बेवकूफ समझ के रखा हुआ है कि तुम्हारी मर्जी होगी तुम बात कर लोगे, तुम्हारी मर्जी होगी नहीं बात करोगे। ये भी शायद इन्होंने बोल रखा है आपको। फ्यूचर में मुझे यहाँ पे किसी प्रकार का कमिटमेंट कुछ नहीं, इनकी अकड़ बढ़ते हुए दिख रही है। इन्हें लग रहा है कि अरे लिब्रा तो मेरे ही चंगुल में फंस गया, लिब्रा तो मेरा दीवाना है, दीवानी है, मैं अब अपनी मर्जी से चक्कर चलाऊंगा। आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते, दैट्स इट। और अकड़ दिखाना चाहते और लड़ाई करना चाहते। मेरे हिसाब से इन्हें आपसे लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है, इन्हें सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। Let's talk about your energy, Libra. Mars and Cancer energy quarrel. Let me have some water, please. Sorry. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लिब्रा, सिंस देखो कैंसर की एनर्जी, आपने इस पर्सन से डेफिनेटली प्यार किया, आपकी इमोशंस जेन्युइन है, यू रियली लव दिस पर्सन लिब्रा। यहाँ पे आप ना, आप अभी भी सोच रहे हो नहीं मैं स्टैंड लेता हूँ, नहीं मैं फाइट करती हूँ, नहीं हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। आप ना लड़ लड़ के आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ खराब करो लड़ लड़ के। आपकी इमोशनल हेल्थ की बैंड बजी हुई है, फिजिकल हेल्थ आपकी डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रही है। आप लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो, लड़ रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट करे, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप उस जोन में हो लिब्रा जिसमें आप लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, लिटरली आप भीख मांग रहे हो कमिटमेंट की, तो भाई जाने दो इस पर्सन को। बिल्कुल टॉक्सिक इंसान है इस पर्सन ने, आई कैन सी दैट। आपका टाइम एनर्जी सब वेस्ट किया, एक साल से 2 साल से 2 4 महीनों से। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करो, मूव ऑन करो, ब्लॉक करो, मूव ऑन करो। और मैं अपने चैनल में ब्लॉक करना प्रमोट करती हूँ, करती हूँ। पहली बात तो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन अपना अपना डिस्क्रिप्शन यूज करो कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एनीवे, टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो या इवन अगर पर्सनल रीडिंग करा रहे हो तो हमेशा अपना डिस्क्रिप्शन दिमाग यूज करके ही डिसीजन लो। वो तो हम लीगली तो आई एम प्रोटेक्टेड इन दैट वे। बट अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज अपना टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो। आपकी हेल्थ बर्बाद हो रही है, बस मैं बता रही हूँ, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप शायद हॉस्पिटल जा सकते हो, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, सी यहाँ पे मुझे दिख रहा है सैटर्न एंड वर्गो एनर्जी। ये पर्सन शायद आपको ब्लॉक कर देगा, या इन्होंने अगर ऑलरेडी ब्लॉक किया हो तो आपकी हेल्थ खराब होते हुए दिख रही है, वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है आपको, दिस इज एंडिंग, दिस कनेक्शन इज एंडिंग। आइसोलेशन की एनर्जी है, ये तो मूव ऑन कर जाएंगे, इनको तो, ये तो है ही शातिर एक नंबर की, ये है ही एक नंबर के चलाक लोमड़ी। इनको तो कोई ना कोई विक्टिम दूसरा कोई मिल जाएगा, या ये शादी कर लेंगे तब। और आई एम टेलिंग यू, इस पर्सन, इस किस्म के पर्सन ने अगर किसी और के साथ शादी कर ली, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% करेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। क्योंकि इनके अंदर ना बहुत पैशन है, बहुत ज्यादा आग है इनके अंदर। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, इसलिए तो कह रहे ठीक, ठीक है, तुम अगर कमिटमेंट नहीं दे पाओ, शादी ना कर पाओ, कोई बात नहीं, बट अपने एक्स से तो ये तो मत बोलो ना लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स।
ये क्या ड्रामा है? ये रिश्ता देख लिया, और ये मुझे नहीं समझ, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि रिश्ता आजकल ये बहुत कॉमन है कि मैं रिश्ते में अरेंज मैरिज सेटअप की बात कर रही हूँ कि लड़के लड़कियां मिलते, चलो नहीं बात बनी, कोई नहीं, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, इंस्टा पे कनेक्टेड है, व्हाट्सएप, अरे तुम्हें कनेक्शन क्यों बनाना जब वो सामने वाले से तुम्हारा रिश्ता नहीं तय हुआ है? क्या इतनी फ्रेंडशिप करने की तुम लोग को जरूरत है? अरे अकेले रहो, रिश्ता नहीं तय हुआ तो यू शुड मूव ऑन। नहीं, हम टच में है, व्हाई यू हैव टू बी इन टच विद पीपल? व्हाई? प्रोफेशनल लाइफ में टच में रहो, बट अगर पर्सनल लाइफ में नहीं है, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन ऑफ बीइंग इन टच? और इसी टच के चक्कर में बीइंग इन टच विद ईच अदर, मतलब कनेक्शन, कम्युनिकेशन, आपकी हेल्थ बर्बाद हो रही है लिब्रा। अगर आप डिटैच्ड पर्सन हो तो रखो 1000 लोगों को अपने लिस्ट में। अगर आप वैसे पर्सन होते हैं वैसे लोग, कोई नहीं, अगर डिटैच्ड हो, बट इससे आप अफेक्टेड हो रहे हो, अफेक्टेड हो रहे हो तो ब्लॉक करो एंड मूव ऑन करो ना अपनी लाइफ में, हील करो अपने आप को। मुझे यही दिख रहा है, ये पर्सन आपको, आप पे ब्लेम डाल के ऊपर आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हुए दिख रहा है। आपकी हेल्थ खराब हो रही है लीब्रा इस पूरे केस में। अगर अभी भी हेल्थ पे आ रही है, पहली बात तो मैं बोलूंगी टैरो रीडिंग देखना वीडियोस बंद करो, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है एनर्जीज पे। ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, बट एक हद तक टैरो वीडियोस देखनी चाहिए, और टैरो वीडियोस देख के कोई सोल्यूशन वैसे नहीं मिलता, पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए। मैं यही बोलूंगी, प्लीज अपने बारे में सोचो लीब्रा, एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इस इंसान के पीछे पड़ के कोई मतलब नहीं है। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।